हाँ, लेकिन अफसोस ये हुआ कि 4,000 मुझे मिल तो रहे थे, लेकिन बहुत बुरा इंसिडेंट उसके बाद फिर मेरे साथ हुआ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, इस वीडियो को शुरू ही एक चीज से मैं करती हूँ, क्योंकि देखो मैं अब ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अदर यूट्यूबर्स के वीडियोस नहीं देखती हूँ। मैं हर वक्त यूट्यूब पे ही रहती हूँ, सभी के वीडियोस देखती रहती हूँ। तो मेरे दिमाग में ये अपने आप ही एक ख्याल आया कि जिस भी यूट्यूबर को मैं देखती हूँ, मुझे भी एक अजीब सा एक होता है ना कि अजीब सी मन में आती है कि उनके लाइफ के बारे में कुछ और मैं जान सकती हूँ, उनका स्ट्रगल, उन्होंने क्या क्या किया है, कहाँ पढ़े थे, क्या करते थे, सब कुछ मेरे भी मन में होता है कि मैं भी काश जान सकती, काश वो मुझे बताते, अपनी लाइफ की नॉलेज हमसे शेयर करते, ताकि उनसे हम भी मोटिवेट होते और हमें काफी अच्छा लगता, क्योंकि जिन्हें हम पसंद करते हैं ऑफकोर्स उनकी लाइफ के बारे में जानना हम चाहते हैं। तो इसी तरह मैंने एक बार सोचा कि जब मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, तो जो मुझे देखते हैं वो भी तो मेरे बारे में काफी सारी चीजें जानना चाहते होंगे। तो मैं अपनी लाइफ में क्या क्या चीजों से मैंने सफर किया है, या क्या क्या बहुत अच्छी चीजें रही है मेरी लाइफ में, और कौन सी हैप्पी मोमेंट्स है, तो मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस वीडियो में जो मैं यहाँ पे जो भी आपको शेयर करने वाली हूँ ना, अपने लाइफ से रिलेटेड, वो 100% रियल है और सच मैं बोलूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। क्यों झूठ बोलूंगी, मतलब कोई फायदा ही नहीं है झूठ बोलकर। तो मैं आपसे सारी चीजें सच बताऊंगी, जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि मैंने जो अपनी लाइफ में जो अर्निंग थी शुरू, वो 15 साल की उम्र से ही कर दी थी। अब कैसे, क्यों, सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ये कोई सैड स्टोरी नहीं है, ये कोई फनी स्टोरी नहीं है, बट इस मजा आने वाला है आपको सुनकर। ओके, कहानी ऐसा है ना कि मतलब जब मेरी 15 साल की उम्र थी, जब मैं 10th में थी, ऑफकोर्स जब मैं 10th में थी, 15 और 16 साल की उम्र में सभी 10th कर लेते हैं। मैं 16 के एज में अपना जो 10th था वो कंप्लीट किया था। लेकिन मैं 9 में भी जब थी ना, तभी से ना मैं क्या करती थी, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो 6-7 साल के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके साथ ऐसा था ना कि उनकी जो मेरे कजन के जो बच्चे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम मेरे ना छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा दो, ठीक है, घर पे जब बैठी रहती हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर। तो मैंने उन्हें पढ़ाया, मतलब पढ़ाने के बाद मुझे 200 और 300 रुपए मिले थे। वो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी, जो कि बहुत काफी नहीं थी फर्स्ट अर्निंग, मतलब नॉर्मली बैठे बैठे पढ़ा दिया। इसी मुझे मैंने शौक से नहीं पढ़ाया, बस ऐसे ही बोला तो मैंने पढ़ा दिया। तो ये 15 साल से ये अर्निंग मेरी जो 100, 200 और 300 की अर्निंग थी, वो जो शुरू हो गई थी। आपको चाहे कितने भी घर से पैसे मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आपकी अर्निंग जो आप खुद कमाते हो ना मेहनत करके, उसकी बात ही कुछ और होती है। खैर, मैं इसे फर्स्ट अर्निंग में अपना नहीं काउंट करती। फर्स्ट अर्निंग जो मेरी थी जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया था, जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया था, तभी मैंने ना अदर जॉब्स करना शुरू कर दिया था। अदर जॉब शुरू जब मैंने किया था, तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी, तो मैंने फर्स्ट अर्निंग जो की थी जॉब से, तो उससे मतलब मैंने 10th जब कंप्लीट किया ना, उसके 2-3 महीने के अंदर ही मैंने दूसरा जॉब ढूंढ लिया, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज था शुरू से ही था। मतलब जब मैं 8-9 में भी थी, तभी से मैं सोचती थी कि जैसे ही मैं 10th कंप्लीट करूंगी, मैं अपना अर्निंग खुद करूंगी, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। शुरू से ही मेरे साथ ऐसा था। तो मैंने जब शुरू किया ना जॉब, तो ऐसा था उसमें कि मेरी जो फर्स्ट पेमेंट, जो मेरी पहली पेमेंट थी, पेमेंट कह सकते हो आपकी, मेरी जो पहली पेमेंट रखी गई थी वहां, तो वो मेरी 1,500 रुपए थी। हाँ, 100% रियल। मैं आपको चाहती तो 4-5 हजार भी बता सकती थी, लेकिन थी नहीं मेरी 4-5 हजार तो थी नहीं। ओके, तो 1,500 रुपए मेरी उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि मैं आपको 1,500 रुपए दूंगा। मैं तो ज्यादा ही डिमांड कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि 1,500। तो मैंने बोला कि चलो यार, कम से कम कुछ तो मिल रहा है। तो मैंने शुरू कर दिया वो काम करना। 1 महीने जब मेरे पूरे हुए, तो 1 महीने में मैंने 2-3 दिन गैप कर दिया था, मतलब गायब कर दिया था। तो उसके साथ साथ ना मुझे मतलब मिले पैसे 1,200 रुपए। ये थी मेरी रियल फर्स्ट अर्निंग, जो कि महीनों की मुद्दतों, मतलब वो महीने ऐसा था ना, मतलब वो मुद्दतों के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मुझे पैसा मिल रहा है। तो वो 1,200 रुपए मुझे मिले। उस 1,200 रुपए का मैंने क्या किया, मैं घर पे आई, एकदम मतलब कूदने लगी, उछलने लगी कि अम्मी मेरा पहला पेमेंट मिल गया, ये वो। तो उसके बाद क्या हुआ, 1,200 रुपए में से मैंने 300 या 400 रुपए खुद के पास रखे, बाकी मैंने अम्मी को दे दिया, ठीक है। 300-400 रुपए जो खुद के पास रखे ना, उसमें सबसे पहले मैंने जाके पार्टी किया। मतलब ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि पैसे बचाकर क्या करूंगी, मतलब बचाती भी हूं मैं, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, तो उसमें से थोड़ा सा पार्टी करना तो बनता है। मैंने थोड़ा ही मतलब स्ट्रीट फूड वगैरह जाकर, जो भी मेरा मन था, मोमोज हो गए और या फिर लस्सी पीना मुझे बहुत पसंद है, या फिर कुछ भी फालतू की जो भी चीजें मिल जाती, मैंने खा पी लिया और दिल को सुकून आया कि मतलब महीने के बाद मुझे पैसा मिला। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ ना, फर्स्ट अर्निंग जो थी मेरी, वो 1,500 रुपए थी, सॉरी 1,200 रुपए थी।
उसके साथ जहां पर मैंने काम किया वहां पर काफी दिनों तक मैंने काम किया है, मतलब आप कह सकते हो 6-7 महीने तो मैंने किए ही होंगे। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मुझे फिर लगने लगा कि ये 1,500 रुपये कम है, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये 1,500 कम है। तो मैंने क्या किया ना, उनसे 2-3 महीने के अंदर ही मुझे ऐसा फील हुआ कि ये 1,500 कम है। तो मैंने उनसे बोला, और मुझे दूसरी जगह से भी ऑफर आया था कि आप यहाँ काम कर सकते हो। तो वहां मुझे 3,000 रुपये पेमेंट 3,000 रुपये थी, नहीं 4,000 सॉरी 4,000 मुझे पेमेंट मिल रहा था वहां। मैंने वहां इंटरव्यू भी दिया था, वो मैं क्रॉस कर गई थी, 4,000 मुझे मिल रहे थे। लेकिन वहां पता है वहां के बारे में काफी दूर था वो, इसलिए मम्मी पापा ने बोला कि नहीं नहीं जाना ये वो। तो मैंने यहाँ बोला ना कि चलो इसका फायदा उठाते हैं। मैंने क्या किया ना, इन्हें बोला जहां मैं काम करती थी कि सर ऐसा है कि मुझे दूसरे जगह से ऑफर आया है, तो मैं वहां जा रही हूँ, तो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप नहीं छोड़ सकती, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने बोला सर मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं क्या करूं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। पैसे की जरूरत सच में थी, अब ये कोई मैंने बहाना नहीं बनाया था, सच में सभी को होता है, मतलब सभी चाहते हैं कि काम करे तो अच्छा खासा अर्निंग उन्हें हो। उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं जब वहां मैंने काम किया वहां, तो मुझे जैसे मैंने उन्हें बोला कि सर मुझे बढ़ा दो पैसे वैसे जो भी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपके पैसे हम बढ़ा देते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो 1,800 रुपीज 1,800 हाँ 1,800 रुपीज मेरी बढ़ा दी गई। और मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 1 महीना काम किया। मतलब क्या ही बोलूं मैंने क्या क्या किया है। मतलब 1 महीने के लिए सिर्फ मैंने 1,800 बढ़ाए थे, ठीक है। मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे लगा चलो ठीक है इतनी मुश्किल के बाद 1,800 तो दे रहे हैं। जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हुआ, 1,800 मुझे रिसीव हुआ, उसके दूसरे महीने मैंने फिर से डिमांड कर दिया। गॉड, क्योंकि पता है मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेहनत ज्यादा कर रही हूँ और मुझे पैसे कम मिल रहे हैं। मुझे वो डिमांड जो मतलब वहां से जो ऑफर आया था ना वो भी रखा हुआ था। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है फिर एक बार बात करते हैं। तो मैंने उनसे फिर बोला कि मुझे ऐसा है कि अब मुझे छोड़ना पड़ेगा सर, एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं 1,800 में काम कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा मेहनत ज्यादा है और पैसे मुझे कम मिल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ऐसा करो, ठीक है। बहुत बहुत मुश्किल से उन्होंने ना 2,700 रुपये, अगर वो अभी देख रहे होंगे ना मुझे तो वो समझ जाएंगे, 2,700 रुपीज जो मेरा पेमेंट था वो मैंने 4 महीने के अंदर ही कर लिया। मतलब 1,500 से 2,700 रुपये मैंने कर लिए थे, जो कि मुझे जरूरत भी थी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती थी लिटरली। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। मैं करती थी मेहनत बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं चाहती थी मैं जो भी काम करूँ ना उसमें अपना 100% दूं, क्योंकि उससे मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज मिल रहा था ऑफकोर्स। तो ऐसा हुआ कि 2,700 रुपये हो गए, लेकिन उसके ना 3 महीने ज्यादा हाँ 3 महीने काम किए मैंने, फिर वहां छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे उससे अच्छा पैकेज कहीं और मिल रहा था। लेकिन मैं फिर भी वहां गई नहीं, ठीक है। इसलिए नहीं गई ना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आ गया था। मेरी पढ़ाई का भी जो प्रेशर था, फिर काम भी मुझे करना था बहुत ज्यादा, मतलब क्या ही बताऊं मैंने छोड़ दिया। 2-3 महीने मैंने रेस्ट लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे अब काम नहीं करना था बेसिकली, कुछ वक्त मुझे रेस्ट चाहिए था। तो ऐसा था कि मैंने रेस्ट लिया। उसके बाद 2-3 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त, अगर मैं सच बताऊं तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। और मुझे अम्मी पापा से मांगने में ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है, फिर भी मैं मांग लेती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं मांगती। ऑफकोर्स अपने मम्मी पापा से कौन नहीं मांगते। अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं हुए तो मैं मांगूंगी, हक से मांगूंगी, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा है, मेरा हक बनता है। वो भी मुझसे मांगे ये भी हक बनता है, और मैं भी उनसे मांगू ये भी हक बनता है मेरा। तो ऑफकोर्स मैंने उनसे मांग लेती हूँ जब भी मुझे जरूरत होती है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो वहां का जो ऑफर था ना वो ऑलरेडी आया हुआ था, अभी तक वो मुझे चाह रहे थे कि मैं आ जाऊं। तो मैं चली गई वहां, अपना जो भी काम वाम था शुरू कर दिया मैंने। 4,000 की पेमेंट पे मैं वहां गई थी। हाँ मुझे 4,000 मिल रहे थे वहां, लेकिन अफसोस ये हुआ कि 4,000 मुझे मिल तो रहे थे, लेकिन बहुत बुरा इंसिडेंट उसके बाद फिर मेरे साथ हुआ। इस वीडियो में अगर वो इंसिडेंट में शेयर किया ना मैंने, लिटरली ये वीडियो पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता सकते हो कि वो जो मेरे 8 से 10,000 रुपए ना जहां मैंने काम किया वो मेरे खा गए। इडियट ने मेरा पैसा रख लिया। मतलब बहुत बड़ा स्टोरी है, तो मैं कभी और शेयर करूंगी आपके साथ, अगर आप चाहते हो तो मुझे बताना। तो उसके बाद फिर मैंने वहां काम किया, उसके बाद फिर मैंने उसे भी छोड़कर एक जगह और काम किया, कुछ ही महीने काम किए थे। उसके बाद एक जगह और काम जहां मेरे 5,000 रुपए मेरी जो पेमेंट थी वो थी, मतलब अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब खत्म हो गया। 5,000 रुपए पेमेंट पे मैं काम करती हूँ, लेकिन वो जो कुछ लोगों के लिए लगता होगा सिर्फ 4-5 हजार, लेकिन आप हम जैसे लोगों से पूछो जिसके लिए मतलब खुद कमाना 4,000 5,000 रुपए मतलब मायने रखते हैं। मतलब लगता है कि पहले पापा से पैसे लेती थी, पहले मम्मी से पैसे लेती थी, अब मैं खुद कमा रही हूँ और खुद अपने पैसे अपनी मम्मी पापा को दे रही हूँ। तो ये कितनी ज्यादा प्राउड की बात है, आप क्या बताऊं मैं।
कोशिश करना इस चीज से आप इन्फ्लुएंस अगर हो सकते हो तो कोशिश करना कि वक्त रहते ही ना काम करना शुरू कर दो, क्योंकि काम छोटा हो बड़ा हो, 1000 रुपए मिले, 500 रुपए मिले, 2000 मिले, मैटर नहीं करता। उस चीज से आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो आप गेन करोगे वो होता है ना कि आप लोगों को देखोगे, लोगों को जानोगे कि इस टाइप के भी लोग होते हैं दुनिया में। ऑफकोर्स बाहर निकलोगे तभी जानोगे आप। उसके साथ साथ पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है ये चीज आप समझ जाओगे जब आप बहुत मुश्किल से 1000 और 2000 रुपए कमाओगे। ऑफ कोर्स समझ जाओगे। मैंने बहुत सारी चीजें समझा है जब मैंने खुद पैसे कमाए हैं। बहुत मेहनत लगती है, सीरियसली बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हाँ खुशी भी बहुत होती है जब आप खुद से अर्निंग करते हो। इस चीज से इन्फ्लुएंस हो सकते हो आप। अगर आप अभी टीनेज में हो तभी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप कब तक अपने माँ बाप के पैसे पर रहोगे, आपको खुद करना है। क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग करो, काम करो, खुद पैसे कमाओ। उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताओ कि मतलब कैसा लगा जब आपका फर्स्ट पेमेंट आपको मिला, आपको कैसा फील हुआ। मतलब मैं चाहती हूँ तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी मेरी लाइफ से चीजें आपको जानने का शौक है, जानना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं जरूर शेयर करूंगी। ऑफ कोर्स शेयर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंस को मेरे बारे में पता चले। और आप भी अपने बारे में भी मुझे बता सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर आके मुझे बता सकते हो। मेरे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे समझ ही नहीं आता, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं ना, तो कभी कभी थोड़ा सा ध्यान उधर नहीं जाता। हाँ ये रियलिटी है, मैं क्यों झूठ बोलूं, नहीं जा पाता। तो इसलिए आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे जाकर वहां पे फॉलो कर लो, वहां पे मुझे बताओ, तो मैं सभी के कमेंट्स मैसेजेस पढ़ती हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो अपनी स्टोरी। और उसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और उसके साथ साथ क्या करना है आपको, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना है। ऑफकोर्स मैंने बता दिया। एंड बस हो गया। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच वीडियो को अभी तक देखने के लिए। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।